पहला वाला ना। हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास 10th की एक बार फिर से क्लास चालू हो रही है। से अनसॉल्व्ड पेपर के सॉल्यूशंस आएंगे। अनसॉल्व्ड पेपर में हम लोग सबसे पहले आज MCQ क्वेश्चनों की बात करेंगे। ईयर 2023 सेट नंबर 6 और 7 से रिलेट करते हुए ये सेट नंबर 6 के सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो MCQ में क्या करना है हम लोगों को कि MCQ 20 नंबर का आता है और सबसे ज़्यादा नंबर इसी से मिल जाते हैं और ये मुफ्त के नंबर होते हैं, है ना। तो जैसे कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग देखते ही सॉल्व कर लेंगे। अगर हम सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करें जिसमें ये लिखा हुआ है कि साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बात नहीं करेंगे। तो कह रहा है ट्रायंगल कैसा होगा। तो ट्रायंगल कैसा होगा, जब भी कभी इस टाइप का ट्रायंगल बने जिसमें एक साइड 3, एक 4 और यहाँ 5 आ जाए, तो इस टाइप से बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब है जहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाए, 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर करें और आंसर 5 आ जाए, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो आपको जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ मिले उसमें हम लोग आंसर टिक कर देंगे। आंसर होगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसी के ऊपर वाले क्वेश्चन में आ गए। MCQ मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। MCQ वही 20 में 20 कर पाएगा जिसको फॉर्मूला अच्छी तरह से आता है। फिर अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया, ये क्वेश्चन 1 से 10 तक की बात है, सेट नंबर 6 ईयर 2023 अनसॉल्व्ड पेपर HM, ठीक है। यहाँ पर दे रहा है कि अगर A की वैल्यू 5 है माइनस का और D की वैल्यू 2 है, तो कहला पहले 6 टर्म्स का सम। तो पहले 6 टर्म्स का सम मतलब होता है कि N की वैल्यू 6 है, A -5 है, D 2 है। अब फॉर्मूला हुआ Sn इज इक्वस टू n/2 2a, ठीक। तो वैल्यू रखेंगे S6 इज इक्वस टू 6/2 2a -5 6 -1 D2। सॉल्व कराएंगे जब हम लोग तो कैलकुलेशन आएगी S6 इज इक्वस टू 3 -10 और यहाँ पर 6 -1 5 + 10, तो 10 - 10 0 × 3। तो पहले 6 पदों का योगफल 0 हो जाएगा। पहले 6 पदों का योगफल 0 हो जाएगा। जहाँ पर भी 0 आ रहा होगा वो आंसर होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के रूट्स आर इक्वल। तो कभी भी ध्यान रखो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के अगर मूल समान हो, ठीक है, तो उसमें हमेशा कैपिटल D बराबर जो फॉर्मूला होता है B² - 4AC वो 0 के बराबर होता है। तो अब इसमें आपने बताया कि कैपिटल D B² - 4AC 0 के बराबर है कब, जब अल्फा और बीटा इक्वल हैं, ठीक है। तो अब इसमें A की वैल्यू है 3, A की वैल्यू हो गई 3, कंपेयर करने पर B की वैल्यू हो गई -12 और C की वैल्यू हो गई K। रख दे दें, इसमें रख लें। क्लियर है। जब इसमें रखते हैं तो -12 का स्क्वायर 4 A3 0, ये 12 का स्क्वायर 144
इसको शिफ्ट किया, बोलिए नहीं, 12k इज इक्वल टू, कैंसिल कराइए, इसमें आंसर नंबर देंगे k बराबर 12, जो भी आंसर आ रहा होगा टिक कर देंगे। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल वाला। इसमें थोड़ा सा दिमाग है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसका रिवीजन हम रखे हुए हैं। तो सर्कल में क्या है कि ये देखिए, इसका फिगर मैंने बना दिया था। इसने कहा डायमीटर ए बी है, तो ये डायमीटर हो गया। सेंटर 2,-3 है, सेंटर 2,-3 हो गया। एक पॉइंट 1,4 है, दूसरा XY। तो अभी एक फॉर्मूला आप लोग लिख रहे थे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम लोग XY की वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। डायमीटर का मिड पॉइंट कौन होता है? सर्कल का सेंटर। तो अब आपने फॉर्मूला मिड पॉइंट लगाया, तो जब मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है वो h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और k इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपने बताया h की वैल्यू 2 है, x1 इसको माना, y1 इसको, x2 इसको, y2 इसको। तो ये हो गया x प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 4, x प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई 3। इसी टाइप से दूसरे वाले को रखेंगे, तो ये -3 है, y1 प्लस y2, y1 y है, y2 4 है, अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -6, 4 को इधर शिफ्ट करिए, तो y इज इक्वल टू -10। तो x की वैल्यू आई 3, y की वैल्यू -10, आंसर हो जाएगा 3, -10। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे 3, -10 होंगे, ठीक है। जल्दी से लिखिए इसको। सबसे सरल क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। छठे का आंसर देखिए सभी लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 7 इधर आ गया, x² -2 इस साइड चला गया, अब -2 को इधर करिए, 9 हो गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब x से स्क्वायर दूसरी ओर ले आइए, तो रूट लगेगा, तो x बराबर +-3 आंसर में टिक करेंगे। इसमें कहीं +3 लिखा होगा, उसको नहीं टिक करेंगे, +-3 वाला आंसर सही होगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ तक करिए।